हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ा अतिया करने का रुझान उजागर करने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जिनको आज़ा की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन इनके पास डोनर दस्तयाब नहीं है। एक ऐसी ही मरीज़ा हैं, लाड़काना से आई हुई हैं इलाज के लिए SIUT में। साजदा नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम साजदा। वालेकुम सलाम। साजदा, जी। बहुत दुख हुआ आपकी तकलीफ सुनकर। यकीनन तकलीफ तो आप ही जान सकती होंगी कि आपके अंदर क्या हाल हो रहा होगा। बहुत मुश्किल है। मेरे साथ कोई भी गुर्दा नहीं ले रहे हैं। अम्मी नहीं है मेरे पास, अब्बू का भी नहीं लग रहा है। छोटी बहन है 13 साल की, बस उसका गुर्दा नहीं है, वो छोटी है 13 साल की। बस ये हेपेटाइटिस सी है। मैं लाड़काना का आती हूँ, मेरे अब्बू भी नहीं खर्चा ले दूँ, वह भी लाड़काना ही है। बस खाला का बेटा है, उसकी जगह मैं होते रह गई। अच्छा, अब क्या अपील करना चाहोगी? कोई गुर्दा मुझे दे दें तो मेहरबानी हो। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसको। साजदा, हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि आपके लिए जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए गुर्दा दस्तयाब हो जाए और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और मरीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन हैं जो कि सारी, और इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अस्मा नाम है। अस्मा नाम है। अस्मा, आपको भी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर दरकार है और आपके पास भी कोई डोनर नहीं है? नहीं, कौन, क्यों नहीं है? आपके कौन कौन है असल घर में ये में? बात है कि मेरी वालदा ने मुझे गुर्दा दिया था, उसके बाद 1 साल के बाद वो ख़त्म हो गया था और अब मैं डायलिसिस करवा करवा के बहुत तंग आ गई हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब मेरा दोबारा ट्रांसप्लांट हो जाए, इस वजह से। ठीक है, जिंदा रहने की उमंग है? जी, जी है। जी। चले, एक और मरीज यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? खालदा, कहाँ से आई हैं आप? कोरंगी से। फरंगी से। अच्छा, आपको भी ट्रांसप्लांट कराने की जी, ज़रूरत है, लेकिन आपके पास भी डोनर डोनर नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? आपके अजीज देना नहीं अकारिब चाहते, कहाँ हैं? वो कुछ मैच नहीं होता। मैच नहीं होता असल में, और देने वाला भी कोई नहीं है। अब ज़ाहिर है जीने की सबको तमन्ना है, ये बस। अच्छा, तो अपील करना चाहेंगी? क्यों नहीं, कोई अगर दे सकता है तो हमें दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये तकलीफ़ों से तो बचेंगे ना। साजदा और दीगर ख़वातीन मरीज़ों की हमने बात सुनी, उनको आज़ा अतिया की ज़रूरत है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं कि जिनके लिए डोनर्स नहीं हैं दस्तयाब और इनको ट्रांसप्लांट की अशद ज़रूरत है। इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है बेटा? सद्दाम हुसैन। सदाम। अच्छा सदाम, कहाँ से आए हो, कहाँ के रिहायशी हो? लाड़काना से। लाड़काना से। कोई डोनर नहीं है बेटा आपके लिए? कोई नहीं। कहाँ है, घर वाले कहाँ हैं आपके? इधर ही कराची में कोरंगी। हाँ, तो फिर डोनर क्यों दस्तयाब नहीं है आपके लिए? भाई गुर्दा दे रहा था, उसको पथरी है। अम्मी दे रहे थे, उसको पीलिया है। और अब्बू दे रहा था, उसको ग्रुप मेट नहीं हुआ। अभी कोई देने वाला नहीं है। अभी क्या अपील करना चाहोगे सदाम? अल्लाह का गुर्दा लग जाए, कहाँ से ठीक हो जाऊंगा। क्या करना चाहते हो बड़े होके? मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? अल्लाह ताला तुमको डॉक्टर बनाए, तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसके साथ जो है वो यहाँ पर एक और बच्चा मौजूद है। ये भी जो है यकीनन इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और इनकी वालदा यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? सुमेरा। और आपके बेटे का नाम क्या है? साम अली। अच्छा, ये बताइएगा कि हसाम को अमराज गुर्दा लाहक है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, डोनर दस्तयाब नहीं है। डोनर यूँ नहीं है कि ए पॉजिटिव और घर में ज़्यादातर बी पॉजिटिव, और मेरा ए बी, लेकिन अदरवाइज़ यूज़ नहीं हो सकता। तो अब ये है कि डोनर की ज़रूरत है। अगर हम लोग, जितनी भी माँ यहाँ बैठी होती हैं, वो सोचती हैं कि अगर हम किसी के काम आ सकें तो हम अपना अज़ा दे सकेंगे, लेकिन ये कि अगर हमारे बच्चे के लिए कोई भी ख्वाहिश कर सके या किसी का भी ऐसा है, तो हमारे बच्चे को ज़िंदगी उठते बैठते दुआएं, तो फिर जब हम किसी के लिए देंगे तो कोई हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआएं। अपील करना चाहेंगी लोगों से? ज़रूर, अगर कोई देना चाहे और किसी का ऐसा है तो ज़रूर कोशिश करें। लाजमी नहीं कि मेरे बेटे को ही मिले, यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो सुबह उठते बैठते शाम दुआएं भी देते हैं सबको, और सबके लिए दुआ को भी होते हैं कि हमें भी कोई देते हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात की
कि इनको सिर्फ अपने ही बेटे का ख्याल नहीं है, बाकी इनका कहना यह है कि बाकी बच्चे भी हैं, जो बाकी लोग भी हैं, अगर कोई अपना आज़ाद करना चाहे उनको तो प्लीज़ करें। एक और माँ भी मौजूद हैं जो यकीनन परेशान हाल हैं और इनकी बेटी जो है वो यहाँ पर एडमिट है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बेटी का नाम क्या है? और आपका नाम? यास्मीन। अच्छा, बताइएगा कि उरूज यकीनन बीमार है, परेशानी है, डोनर नहीं है? जी डोनर नहीं है कोई देने वाला, मैच नहीं होता। और ये कि मतलब कोई इसको दे दे तो शायद मसला हल हो जाए इस बच्ची का, बहुत परेशानी में। यहाँ पर मरीज़ बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनको आज़ा के एहतियात की ज़रूरत है। गुर्दों के ट्रांसप्लांट के लिए उनको डोनर्स की ज़रूरत है। और मज़ीद कितने पेशेंट्स हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। मिस फरीदा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मज़ीद जानेंगे। ये पेशेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। मैम बताइएगा कि ऐसे मरीज़ आते रहते हैं यकीनन जिनको डोनर्स दस्तयाब नहीं होते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं। जैसे हमारे अभी 350 पेशेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके घर वालों ने टेस्ट किए, टिश्यू टाइपिंग हुई या बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उनका कोई मैचिंग डोनर नहीं मिला। तो वो हमने रजिस्टर किए हुए हैं कि कैडेवर के सिलसिले में कि हमारे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अतिया देहात में जैसे लोग होते हैं वो अपनी विल तो वो कर देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इतनी मोटिवेटेड नहीं होती। तो हमारा मेन मकसद ये है कि उनके घर वालों को, आम पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि अगर उनका एक मरीज जैसे दुनिया से जा रहा है तो वो कितने सारे लोगों को ज़िंदगी देकर जाएगा। लोगों के जहनों में खदशात हैं, वह तोहमात हैं कि शायद जो है आज़ादिया करने से कोई नुकसान होगा। इस हवाले से भी थोड़ी आप बताएंगे? ऐसे नुकसान होता नहीं है। हमारे पास अभी 3000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हुए हैं जो हम किसी की बहन ने दिए, भाई ने, बीवी ने, बच्चों ने दिए हैं। वो अभी तक अपनी रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, वैसी जॉब करते हैं, वैसे शादियाँ होती हैं, बच्चे भी होते हैं, सारी रूटीन लाइफ होती है। डोनर को तो कभी कोई नुकसान नहीं होता। बहुत शुक्रिया मिस फरीदा। 350 इन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड ऐसे पेशेंट हैं जिनको डोनर्स की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट के लिए और उनके दस्तयाब नहीं है, उनको आज़ाद दस्तयाब नहीं है कि वो अपना ट्रांसप्लांट करा सकें। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान भर में ऐसे हज़ारों अफराद होंगे कि जिनको आज़ा की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट के लिए, जिन गुर्दे अतिया करने की ज़रूरत है, जिन्हें गुर्दों का अतिया हासिल करने की ज़रूरत है और वो आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी और हमारी मुश्तरका मदद का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम में वो इसार का जज्बा पैदा हो कि हम अपने आस पास ज़िंदगी बांट सकें, खुशियाँ बांट सकें। इंसान ने एक दिन फ़ना हो जाना है, गुज़र जाना है, लेकिन अगर ईसार का जज्बा पैदा होगा, कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा और लोगों में खुशियाँ बांटने के जज्बे को बरकरार रखेंगे तो वो सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो जाएंगे। आज हमने इस मसले को उजागर किया। मसला क्या है में यकीनन आपने इस मसले को समझा होगा और आप में वो जज्बा पैदा हुआ होगा। यकीनन ज़रा सा भी जज्बा अगर इस कौम में पैदा हो जाए तो वो एक ज़िंदगी की नई रमक पैदा कर सकता है। अगले हफ्ते मसला क्या है में एक नए मसले और उसके हल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।